Friends, myself Akhilesh Thakur once again before you through my YouTube channel Akhilesh Thakur Academy of Meaningful Experience। आज मैं आप लोग के समक्ष आत्मसम्मान के ऊपर कुछ अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि विवेकानंद जी ने कहा था कि ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, प्रत्येक आत्मा अपने आप में अलौकिक है। उनकी माँ ने बचपन में ही सिखाया था कि बेटा स्वयं के आत्मसम्मान की रक्षा के साथ साथ दूसरे के भी आत्मसम्मान को कभी ठेस न पहुंचाना। जिस शिक्षा पर उन्होंने जीवन भर अमल किया उसको अपने जीवन में उतारा, जिसका परिणाम हुआ कि राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र से वो विवेकानंद के रूप में स्थापित हुए। पूरी दुनिया में उन्होंने लोगों के आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए अपने आत्मसम्मान की भी रक्षा की और उसके बदौलत इतने बड़े साहित्य का सृजन किया जो आज भी लोगों का मार्गदर्शन करती रहती है। दुनिया के एक से एक महान दार्शनिक इमर्सन ने भी कहा था कि आपके सामने बैठा हुआ हर व्यक्ति किसी न किसी एक गुण में आपसे बेहतर जरूर है। ओशो ने भी कहा था कि लोग आज गला काट प्रतिस्पर्धा से गुजर रहे हैं। हर कोई नंबर 1 बनना चाहता है, लेकिन उसे पता नहीं कि हर व्यक्ति के अंदर जो अन्यतम गुण है वह गुण दुनिया के अन्य किसी व्यक्ति में नहीं है। हमें निश्चित रूप से उसके उस गुण को सम्मान देना होगा और कहीं ना कहीं इसका संबंध आत्मसम्मान से। उन्होंने कहा था कि यहाँ ना कोई पहला है ना आखिरी है, हम सभी एक गोल घेरे में खड़े हैं जहाँ जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हर व्यक्ति के महत्व को समझा जाए, उसके सम्मान की रक्षा की जाए और आत्मसम्मान के समक्ष बाकी सारी बातें फीकी पड़ जाती है। इंसान बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां लेना चाहता है, लेने की प्रक्रिया में पूरा जीवन गुजार देता है, लेकिन अगर उसके आत्मसम्मान की रक्षा नहीं हो पा रही है और वह अन्य व्यक्ति के आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर पा रहा है, कहीं ना कहीं अगर दूसरे के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, तो अलौकिक जगत में वह तनाव मुक्त जीवन नहीं जी सकता है। और जिस स्वर्ग की परिकल्पना की गई है विभिन्न कवियों के द्वारा, रविंद्र के द्वारा या फिर शंकर शैलेंद्र के द्वारा, जिन्होंने कहा कि तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो उस स्वर्ग को जमीन पर उतारने के लिए यह आत्मसम्मान हमारा बहुत बड़ा हथियार है, ये हमारा बहुत बड़ा माध्यम है जिसकी बदौलत हम दुनिया के लोगों के दिलों में अपना जगह बना सकते हैं, एक दूसरे को प्रेम दे सकते हैं, बिना प्रतिदान की अपेक्षा के एक दूसरे से बेहतर संबंध स्थापित कर सकते हैं और एक दूसरे से बेहतर संबंध स्थापित करते हुए एक समरस समाज जो व्यष्टि से समष्टि की ओर, जो केयरिंग और शेयरिंग की भावना पर आधारित हो, उसका निर्माण कर सकते हैं और स्वर्ग जैसी स्थिति इस धरा पर ला सकते हैं जहाँ सब कुछ आपके मनोनुकूल होगा। हम एक दूसरे के पूरक बनकर कार्य करेंगे, हम एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी बनकर कार्य नहीं करेंगे। हम इस भावना को समझेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो आत्मा है वह अलौकिक रूप से महत्वपूर्ण है, उसके अंदर क्षमता है और उसकी उस अन्यतम क्षमता का लाभ समाज के अन्य लोगों को किस प्रकार मिलेगा, उसकी युक्ति अगर हम बनाते हैं और इस तरह से एक दूसरे का सहयोग लेते हुए परस्पर निर्भरता
और प्रेम की भावना के विस्तार के साथ एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे के आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं, न किसी को आगे और पीछे समझते हैं, वरन कि एक गोल घेरे में हम खड़े इस बात के कि इस बोध को अपने अंदर उतारते हैं और सबका सम्मान करते हुए एक सुंदर और समृद्ध समाज का निर्माण करते हैं, जहाँ हेवन लाइक सिचुएशन सृजित होती है और एक सुखद एहसास सब लोगों को मिलता है। तो ये आत्मसम्मान के बदौलत ही संभव है। इसीलिए हम विवेकानंद जी जैसे आदर्श या और भी जितने भी दार्शनिक और सिद्ध पुरुष हुए हैं, बुद्ध ने भी सबों का सम्मान किया। तो बुद्धत्व भी एक अवस्था है जो सिद्धार्थ गौतम उस अवस्था को प्राप्त किए, वहाँ भी एक दूसरे की आत्मसम्मान की रक्षा की गई है। इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हम आत्मसम्मान के साथ साथ अन्य लोगों के भी आत्मसम्मान की रक्षा करें और बेहतर परिस्थिति का सृजन करें। धन्यवाद।